हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी क्रैकर्स आईआईटी में। और आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपने चैनल से प्यार बनाए रखे होंगे। और आपको है काउंसलिंग आईआईटी कैसे होती है, आईआईटी काउंसलिंग कैसे होती है, फिर से वही जवाब और क्या क्या आज के टॉपिक्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए आईआईटी काउंसलिंग से जुड़े आपके सवाल। तो काउंसलिंग वेन्यू मतलब काउंसलिंग कहाँ होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। आज ये सारे टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है पूरे कवर किए जाएंगे मित्रों। तो डोंट वरी, एकदम दिल थाम के बैठिए और मोबाइल को ऑन करके रखिए, फुल एचडी लगा दीजिए और देखिए काउंसलिंग वेन्यू क्या होने वाली है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। काउंसलिंग डेट क्या होने वाला है, काउंसलिंग फीस क्या होने वाली है, और आपको एडमिशन लेने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है ईआरटी को, क्या वो रिफंडेबल होता है, क्या कैसे क्या रहता है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। और आईआरटी में कैंपस सिलेक्शन का क्या माजरा है, क्या आईआरटी में कैंपस होता है तो कितना होता है, तो आप सभी को बताएंगे। आईआरटी में कैंपस प्लेसमेंट, इंडिया का नंबर 1 कैंपस प्लेसमेंट कॉलेज आईआरटी अपना है, तो उसका भी आपको ब्यौरा पेश करेंगे। कैसे कह सकते हो कि आप आईआरटी इलाहाबाद जो है कि पूरे इंडिया का नंबर 1 प्लेसमेंट कॉलेज है, उसका जवाब भी मिलेगा आपको इस वीडियो में। और आईआरटी में कितनी ब्रांचें हैं और कौन सा ब्रांच सबसे बेस्ट है, और आप सभी के दिमाग में और थंबनेल देख के आपको सबसे ज़्यादा वो हो रहा होगा कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बेस्ट प्लेसमेंट ब्रांच क्या है और आईआरटी में प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। ये सारे वीडियो के जो टॉपिक्स हैं आपको इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो दिल थाम के बैठिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो काउंसलिंग से जुड़े हुए जो भी आपके रिलेटेड जवाब है कमेंट करते रहिए, आपको सारा जवाब मिलेगा। और आप सभी को आशा है आप सभी अपना रिजल्ट देख के दिल को थामे बैठे होंगे कि क्या होने वाला है। उस सारी चीज़ों का निवारण मेरे इस चैनल पे है, आप चैनल पे आइए, कमेंट कीजिए और प्रॉपर आपको जवाब मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक तो बता ही दिया, चलिए टॉपिक पे आंसर निकालते हैं। आपके प्रश्न आ गए, अब हमारे जवाब। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कहाँ होता है। आप सभी को बता दूं कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज, जिसको हिंदी में हम सभी कहते हैं अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और एड्रेस आप आएंगे कैसे यहाँ तक, तो आप सभी को बता देता हूँ। आपको आना है प्रयाग रेलवे स्टेशन। प्रयाग रेलवे स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूर है। और इलाहाबाद जब भी आप आते हैं तो आशा है आप प्रयाग स्टेशन ज़रूर आए होंगे, नहीं आए हैं तो प्रयाग स्टेशन का टिकट कीजिएगा और आप एकदम आईआरटी के पास होंगे, क्योंकि वहीं से आईआरटी अपना दिखता है। और आईआरटी की जो ये काउंसलिंग है होगी कैसे, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन, तो आप सभी को बता देता हूँ ऑफलाइन होगी। और कहाँ पे होगी, तो आईआरटी के अंदर ही एक हॉल है जिसे आईआरटी ऑडिटोरियम हॉल बोलते हैं, जिसमें अब तक आईआरटी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे, आईआरटी फ्रेशर फंक्शन, फेयरवेल फंक्शन, सब ये ऑडिटोरियम के अंदर होता है। गजब का माहौल होता है जब यहाँ पे परफॉर्मेंस होते हैं, जब यहाँ पे परफॉर्मेंस यानी फंक्शंस होते हैं। चलिए, तो ये आपको जवाब मिल गया कहाँ पे होता है, तो चिंतित ना होइएगा। कोई भी चिंता की बात है तो कमेंट करते रहें। और आप यदि हमें जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, तो आईआरटी बीट प्रयागराज जो कि फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पे स्पेशली आप आएंगे तो आप हमसे बात कर पाएंगे, आईआरटी बीट प्रयागराज। तो आप वहाँ पे आइए और हमसे बातें कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसलिंग डेट क्या होने वाली भैया, क्योंकि हम सभी को तो पता ही नहीं है काउंसलिंग डेट है क्या, कब होगी। तो आप सभी को बता देता हूँ, इस बार का रूल रेगुलेशन थोड़ा चेंज कर दिया गया है आईआरटी की तरफ से। तो आप सभी को बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट आया होगा तो वहाँ पे सुनहरे वर्डों में लिखा होगा कि जो आईआरटी का जो काउंसलिंग डेट है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा मैसेज। ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपको किस तारीख को कैसे आना है, तो उसमें सारे डिटेल्स दिए रहते हैं जो आपको लेटर जाता है, जिसे काउंसलिंग लेटर बोलते हैं। तो डोंट वरी, जो भी कैंडिडेट्स है उसके ईमेल आईडी पे जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंसलिंग फ़ीस क्या होने वाली है सर। तो आप सभी को बता देता हूँ कि आपको काउंसलिंग फ़ीस 1000 रुपया लगता है। और ये तभी लगता है जब आप एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ आईआरटी पे आए, आपको कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि आपको मनपसंदा ब्रांच नहीं मिल रही है, तब आपको नहीं लगेगा। बाउंडेशन नहीं, आईआरटी का एक चीज़ यही बेस्ट लगता है कि यदि आपको ब्रांच एडमिशन लेना है तभी आपको काउंसलिंग फ़ीस देना होता है, अन्यथा नहीं देने होता। तो इसीलिए दोस्तों दिल थाम के बैठिए और 1000 रुपये आप काउंसलिंग फ़ीस लगती है
और प्रवेश शुल्क जो है हमारा एडमिशन, उसी दिन पैसे जमा होंगे। जिस दिन आपका एडमिशन है उसी दिन टोटल पैसे लगेंगे। और कितने लगेंगे? 19,840। ये लास्ट ईयर की मतलब हम लास्ट ईयर की क्वेरी को लेके हम बता रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर जितना फीस लगा था तो उतना है 19,840 प्रवेश शुल्क और 1,000 काउंसलिंग शुल्क, यानी 20,840। आप लोग 1-2 हज़ार अधिक ही लाइएगा क्योंकि उतना लगता है। और जिन मित्रों को हॉस्टल इत्यादि लेना है तो उसका वीडियो भी लाऊंगा। कौन कौन सा मित्र हॉस्टल लेना चाहते हैं वो कमेंट करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT में कौन कौन सी ब्रांचें हैं भाई जिसको हम लोग को लेकर इतने चिंतित हैं या फिर इतने उत्सुक हैं, जिसको लेके हम लोग काफ़ी मतलब आनंद में रहते हैं कि IIT से पढ़ डाला तो लाइफ जिंगल आला। तो ये कहानी सत्य है। अगर IIT से आप पढ़ लिए तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होने वाला है दोस्तों। तो आइए बताते हैं कि IIT में 3 इयर्स डिप्लोमा की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जो कि एक सिंगल कोटेड ब्रांच कह सकते हैं आप। एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। फिर सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में IIT के अंतर्गत 3 ब्रांचें आती हैं दोस्तों। ये शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। IIT के अंदर 3 क्लासेस सिविल की चलती है, अलग अलग 3 ब्रांचें, सिविल सिटी, सिविल PHE, सिविल इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं जो सिविल है, सिविल आर्किटेक्चर, सिविल PHE, सिविल सिटी। सिटी का मतलब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, PHE मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और सिविल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सिविल की 3 ब्रांचें रहीं। और मैकेनिकल की तो पूछिए मत भाई, ये ऐसा ब्रांच है IIT नहीं पूरे विश्व में के अंतर्गत जो सदाबहार ब्रांच बोली जाती है। अगर भारत और विश्व चल रहा है तो मैकेनिकल की बदौलत चल रहा है। और हमारे IIT एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे इतनी ब्रांचें होती हैं, वो भी मैकेनिकल के अंतर्गत। क्योंकि पॉलिटेक्निक में देखे होंगे आप 2 ही ब्रांच होती है, प्रोडक्शन और ऑटो ब्रांच। बट IIT में एक से एक बढ़ के ब्रांच है दोस्तों। मैकेनिकल के अंतर्गत 6 ब्रांचें आती हैं। पहले नंबर पे है पावर प्लांट अपना, जो कि हमेशा से ही एक यूनिक ब्रांच रहा है IIT के अंतर्गत, जिसे IIT के अंतर्गत M1 ब्रांच यानी मतलब नंबर 1 ब्रांच कही जाती है, समझ जाइए। तो आप सभी का ख्यालात होगा या फिर क्वेश्चंस होंगे आखिर क्यों है पावर प्लांट नंबर 1, तो उसका भी रिप्लाई दूंगा, आप कमेंट कीजिए। प्रोडक्शन, ऑटो, टूल, RAC मतलब रेफ्रिजरेटर एंड AC कंट्रोल, जानते ही हैं आप, तो वो एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, और ट्यूबवेल ब्रांच आप जानते ही होंगे। तो ये सारे ब्रांचें हैं मैकेनिकल के अंतर्गत। और चौथे नंबर पे आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे आज के ज़माने का सुपर ब्रांच बोला जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और IC इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जिसके बदौलत कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग वर्क होता है, IC ब्रांच ही ऑल इंडिया करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड करता है। और आज 6वां ब्रांच पे आता है हमारे अपने IIT के अंतर्गत प्लास्टिक टेक्नोलॉजी ब्रांच। दोस्तों इसका क्या बताएं, ये आज की दुनिया जो है ना प्लास्टिक पे टिकी हुई है, और इसीलिए यह प्लास्टिक ब्रांच IIT में दिया गया है। और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे जो प्लास्टिक से हैं वो विदेशों तक अपनी सैर कर रहे हैं, विदेशों तक अपना रुतबा फैला रहे हैं। तो ये सारी ब्रांचें रही IIT की। और ब्रांच से लेके यदि आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा क्या क्या पढ़ाया जाता है किस किस ब्रांच में, ये भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी रिप्लाई करूँगा। अगर एक वीडियो में तो हम सब ला नहीं सकते, इसीलिए छोटा छोटा व्यू दे रहे हैं आपको। अगर आपको जानना है कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा और कमेंट में भी आपको आंसर मिलेगा। तो ये सब ब्रांचें रहीं। अब चलते हैं IIT का सबसे बड़ा सवाल, और आप सबके मन में घूम रहा है ये सवाल कि IIT की बेस्ट ब्रांच कौन है भैया। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट ये बता रहा हूँ मैं कि IIT की बेस्ट ब्रांच सभी हैं दोस्तों, क्योंकि IIT में कोई ब्रांच की वैल्यू 0 नहीं कर सकते, सब एक से बढ़कर एक है, क्योंकि सबका कैंपस प्लेसमेंट A ग्रेड है दोस्तों, A ग्रेड, जिसको B ग्रेड में भी नहीं ले सकते। A ग्रेड यानी 100% प्लेसमेंट है अपने IIT के अंतर्गत सभी ब्रांचों में। स्पेशली मैकेनिकल तो क्या कहें, मैकेनिकल की 200% यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होती है। मतलब कि एक बच्चे को एक कंपनी नहीं लेती, 2-3 कंपनियाँ लेती हैं दोस्तों, तब उसको चूज करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में जाएं। तो ये IIT का सबसे बड़ा भौकाल है, मतलब IIT की सबसे बड़ी गरिमा है। और IIT का इतना बड़ा रौनक है, ये सिर्फ स्टडी और कठिन परिश्रम की बदौलत है। आप भी आइए तो यहाँ पे कठिन परिश्रम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बेस्ट प्लेसमेंट ब्रांच कौन सी, एक और ये सवाल बनता है। तो आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट सभी में एकदम तगड़ा होता है, 100% तो सब में होता है। लेकिन मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे 200% प्लेसमेंट होता है मित्रों। ये बात कहते कहते मेरी जीभें अटक जा रही हैं, क्योंकि प्लेसमेंट है ही यहाँ का इतना लाजवाब। और आप सोच रहे होंगे इतने
गट्स के साथ क्यों बोल पाते हैं, तो आप सभी को हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं IIT फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। यदि आप मुझसे पर्सनली बात करें तो फिर मैं आप अपने राज खोलूँगा। यूँ चैनल पे आके अपनी बातें नहीं शेयर कर सकता, कुछ अंदर की भी बातें रखनी होती है जिसको लेके ये समाज चल रहा है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन रहा था कि बेस्ट प्लेसमेंट ब्रांच कौन सी होती है, और एक और लास्ट क्वेरी आपकी होगी, मन में घूम रही होगी, आखिर प्लेसमेंट ब्रांच प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन कंपनियां कौन कौन सी आ रही हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए दोस्तों क्या ही बताएं, इंडिया की जो भी कंपनियां हैं ना, आप अपने मन के अंदर गिनिए। इंडिया के अंतर्गत जितनी भी प्लेसमेंट कंपनियां हैं, प्लेसमेंट मतलब कि कंपनीज जो अपने रौनक दिखा रही है इंडिया में, जैसे टाटा, आदित्य बिरला, मारुति सुजुकी, कितने नाम गिलाए, लर्सन एंड ट्यूब्रो जो कि विश्व में विख्यात है दोस्तों। ऐसी सारी कंपनियां हैं, टाटा पावर, PPGCL, आदित्य बिरला हिंडाल्को, क्या ही क्या हैं, टाटा कमीज, और बहुत सारे हैं दोस्तों, नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि IIT के अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए लाएंगे। बस आप अपने चैनल को प्यार देते रहिए। और IIT की स्थापना तो जानते ही होंगे कब से हो रही है अपनी, तो 1955 में ये अपना IIT संस्थान खुला था, क्योंकि ये एशिया का नंबर 1 संस्थान भी माना जाता है और आज भी ये इंडिया में अपना रुतबा जाहिर किए हुआ है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं कि 1955 में अपने IIT संस्थान की नींव रखी गई थी। तो ये सब चीज़ें थी IIT के बारे में। और ये है अपने IIT का एक भव्य सा एक फ़ोटो। आप भी आएंगे IIT में तो एक सुनहरा और एक शांत माहौल और एक शुद्ध वातावरण के माहौल में आप आएंगे और अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज को अपने अंदर धारण करेंगे। और एक चाहता हूँ मैं कि आप सभी बेहतरीन तरीके से पढ़ें, और हमें आपसे ये एक आशा है कि आप इस चैनल से सीख के जाएंगे और हमें ये बताएंगे कि आपके चैनल ने ये सिखाया था, वो सिखाया था। तब हमें लगेगा कि मेरे चैनल ने बहुत अच्छा किया है। और आपको IIT नहीं, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और लाइफ में क्या करना है, जैसे कि डिप्लोमा, ये वो, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन IIT से जुड़ा ये 1 से लेकर 100% की जानकारी मिलेगी दोस्तों। ये आपका प्यार है कि आप हमसे जुड़े हैं, तो हमें भी एक अपनी तरफ से रहती है कि मैं आपको 100% दे सकूं। तो ये सब थी आज की वीडियो की क्वेरीज आपकी। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन माइंड में घूम रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो और आप एक क्वेश्चन आपका रह गया कि प्लेसमेंट के लिए कौन सी कंपनियां आ रही हैं, और प्लेसमेंट ब्रांच बता ही दी है, मैकेनिकल नंबर 1 पे चलती है। और मैकेनिकल के अंदर कौन सी नंबर 1 चलती है, तो आप सभी को बता देते हूँ, सभी ब्रांचें नंबर 1 पे हैं। सबसे पहले तो आता है उसमें पावर प्लांट, जो कि 200% लास्ट ईयर उसने कैंपस लिए थे और इस बार भी अच्छा जा रहा है। प्रोडक्शन तो क्या कहें, पढ़ाकू ब्रांच कहा जाता है अपने IIT के अंतर्गत। सभी ब्रांचें नंबर 1 है, प्रोडक्शन, पावर प्लांट, ऑटो, टूल, ये सारे रिकॉर्ड ब्रेकर ब्रांच हैं। तो आप सभी आइए IIT में, जुड़िए IIT से। कोई भी दिक्कत है तो प्यार सपोर्ट के साथ कमेंट कीजिए और आपका जवाब आपके साथ। और अगर किसी को एकदम रिलेटेड क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, प्रयास करूंगा कि आपका नंबर दूं, आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।